नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश में जाति के नाम पर सियासी रोटियां सदियों से सेकी जाती रही हैं, तो वहीं जाति के जकड़न से समाज को मुक्त करवाने के लिए कई संघर्ष भी देश ने देखे हैं। लेकिन आजादी के 75 साल बाद अब फिर लोकतंत्र के मंदिर में जाति जाति का जाप देखने को मिल रहा है। लोकसभा में पिछले 2 दिन से जाति के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। जाति जनगणना की पैरवी करने वाले विपक्ष को भाजपा सांसद का जाति को लेकर पूछा गया एक सवाल ऐसा चुभा कि सदन से लेकर सड़क तक बवाल मच गया। विपक्ष कह रहा है कि जाति की से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है कि जाति की गणना करवाने वाले खुद अपनी जाति नहीं जानते, तो विपक्ष इसे अपमान बताकर माफी मांगने की मांग कर रहा है। बहरहाल इस पर बातचीत करेंगे कि जाति और जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और सदन के भीतर 2 दिन से जिस तरह से बवाल बचा हुआ है, इसको किस तरह से लिया जाए, और तमाम अहम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे तारुफ भी कराएंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आज क्या कुछ हुआ है सदन के भीतर और बाहर। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय देश की संसद में जाति को लेकर सियासी बवाल मचा है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की पैरवी करती रही है। पार्टी के नेता राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक जाति जनगणना की मांग करते नजर आते हैं। 2 दिन पहले भी बजट पर चर्चा के दौरान बजट बनाने वाले अधिकारियों की जाति को लेकर बात कही थी, जिस पर सदन में वित्त मंत्री माथा पीटते भी नजर आई थी। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो। लोकसभा में 2 दिन से जाति को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए इसे अपमान बताया और जाति जनगणना कराने की बात कही। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और कहा कि किसी की जाति को कैसे पूछा जा सकता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जी सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? जाति पर इस सियासी बयानबाजी के बीच प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी समेत विपक्ष पर जाति के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने कहा कि जाति जनगणना करवाने की उनकी मांग का भाजपा ने मजाक बनाया है। जाति पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है, और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति, और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। We know that the caste census is a very emotional issue, and many people in India want this caste census, but their demand was mocked by the BJP yesterday. They were insulted by the BJP inside the parliament. लोकसभा में जाति जनगणना पर मचे हंगामे का असर एमपी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। यहाँ भी जाति के मुद्दे पर जमकर सियासी बाण चले। अनुराग ठाकुर ने अपना जो वक्तव्य दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य है, ये बीजेपी की सोच है कि ये जातिगत जनगणना के विरोधी लोग हैं। कांग्रेस की राजनीति के 2 ही आधार रहे, तुष्टीकरण और जातिवाद, और वोट बैंक में बांट के
न किसी जाति का विकास किया, सिर्फ परिवार का पेट भरा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं जिनका पूरा परिवार इस देश के निर्माण के लिए, आजादी की लड़ाई में जिनके पूरे परिवार का बड़ा योगदान रहा, ये इससे घटिया चीजें और कुछ नहीं हो सकती। इस घटना की घोर निंदा करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले जात के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आज जाति जनगणना करके कितना बांटना चाहते हैं? खाली वोट बैंक के लिए देश को बर्बाद करने की नीति है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्य वी वांट कास्ट सेंसस के पोस्टर जब लहराने लगे, इस बीच हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बहरहाल ये तय है कि जाति और जाति जनगणना को लेकर मचा बवाल देश की सियासत में अभी देर तक गूंजेगा, लेकिन ये तय है कि जाति जनगणना की पैरवी करने वाला विपक्ष जाति पूछने के सवाल पर घिरता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति। तो जाति और जाति जनगणना को लेकर जमकर संसद में बवाल मचा हुआ है और सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सड़क तक पर भी अब इस पर हंगामे की स्थितियां बन रही हैं। 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। देवलाल ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, अमित शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ में यश भारती जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सीधा सीधा निशाना यह साधा जा रहा है कि लगातार जाति जनगणना की मांग आप लोग करते रहते हैं, लेकिन जब आपसे जाति पूछी गई तो आपत्ति दर्ज करा दी गई, उसे अपमान बता दिया गया। और सीधा सीधा सवाल ये कि जनगणना तो कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे अमित जी? देखिए हितेश जी, कल जब पार्लियामेंट में सारी स्थिति पैदा हुई तो जाति जनगणना के आधार पर राजनीति नहीं, जाति जनगणना के आधार पर उसकी हिस्सेदारी, उसकी जिम्मेदारी और ये उसकी कहीं ना कहीं भूमिका एक कानून बनाने की बात कांग्रेस करती आई है। और ये कहा राहुल गांधी जी ने कि जब हम अगर संसद में हमारी सरकार आएगी तो इसी संसद के अंदर जाति जनगणना के आधार पर लोगों के हित के लिए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ी जाएगी और यह कानून पास होगा। अचानक अनुराग ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते और पूछते कि राहुल गांधी तेरी जाति क्या है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से, आप कैसे किसी की जाति के बारे में बात करते हैं? कानून अगर बनता, किसी कानून के तहत बात होती है तो उस बात की राहुल गांधी संसद में खड़े होके मोदी जी की जाति नहीं पूछ रहे, अमित शाह जी की जाति नहीं पूछ रहे, अनुराग ठाकुर जी की जाति नहीं पूछ रहे, वो कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर सीधी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है आदरणीय राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आपकी जाति क्या है? कल कोई अनुसूचित जाति का बोलेगा उससे कहेंगे तेरी जाति क्या है? लेकिन अमित जी, यहां पर अभी आपने संबित पात्रा को भी सुना। जाति पूछने का संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बकायदा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी अधिकारियों से उनकी जाति के बारे में बात करते हैं, पत्रकारों से उनकी जाति पर सवाल खड़े करते हैं, यहाँ तक कि सेना पर भी जाति को लेकर सवाल खड़े करते हैं, और जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इसे अपमान बता दिया। अमित जी, देखिए हितेश जी, राहुल गांधी जी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया है। अपमान तो सेना का अग्निवीर में शामिल 5 वर्ष में उसकी जवानी लेने का और 5 वर्ष में उसको शहीद का दर्जा ना देकर, उसको सुविधाएं ना देकर भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ा रही है। और मैं कहना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी को, और संदीप पात्रा जी का बयान सुन रहा था, वो मम्मी 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 चिल्ला रहे थे। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे गाली बक रहे हैं, मैं ओबीसी का हूं, मैं समाजवादी का हूं, मैं आम जनता का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, तो फिर ये मम्मी पापा जो संदीप पात्रा भी पिछले 5 वर्ष से बाहर रह के कर रहे थे, तो मैं इनकी राजनीति पर मुझे हंसी और शर्म आती है कि ये मम्मी मम्मी करके बड़ी मुश्किल से पापा करके ये ठीक है। यश भारती जी, तो हमने अखिलेश यादव को भी सुना। अखिलेश यादव बड़े गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि आपने हमारी जाति पूछ कैसे ली, जाति पर सवाल पूछ कैसे लिया? अब जाति जनगणना की पैरवी करने वाली पार्टी के नेता सदन में खड़े होकर जाति को लेकर इतना गुस्से में क्यों आ गए? यह सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि भाई आप तो जाति जनगणना की पैरवी करते हो कि लोगों के पास जाएं, उनकी जाति के बारे में जनगणना करें, गणना करें,
फिर इतनी गुस्सा क्यों, इतना सवाल क्यों? हितेश जी, कई सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए और उनको मोहरा बना करके आगे बढ़ाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है वो उन्होंने दिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार करते हुए पूछा कि जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनकी जाति का पता नहीं है, तो इस शब्दावली में आपको अपमानित करने का आधार महसूस नहीं होता? जो उनकी मूल भावना है वो तो अपमानित करने की है ना। तो जाति के आधार पर अगर अपमानित करेंगे, जाति सूचक भाषा में अगर किसी को अपमानित महसूस करेंगे, इसी असमानता के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में 15% आबादी सामान्य वर्ग वो बन के जीती है, मतलब सामान्य जीती है। 85% आबादी असामान्य है। इस 85% असामान्य को अगर मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, जाति जनगणना की बात करी जा रही है, अरे पूछिए ना दर दर पे जाकर के जाति की बात। इस जातीय जनगणना से केवल एक चीज नहीं होने वाली कि जाति होगी, आर्थिक आधार भी निकलेगा, सामाजिक आधार भी निकलेगा, और ये सब बातें निकलेगी कि सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे कौन सी जाति पिछड़ी है, कौन सी जाति पीछे छूट गई है, उसके लिए कौन सी योजना बनाई जाए कि वो मुख्य धारा में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है पिछड़ापन बना रहे, 85% जनता के साथ में जाति के आधार पे भेदभाव होता रहे, वो शोषित रहे, वंचित रहे, मूल अधिकार कभी उसको मिल नहीं पाए, प्रतिनिधित्व उनको मिल नहीं पाए। भगवान प्रभु राम का इन्होंने मंदिर बनाया जिसमें इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 9 स्थायी सदस्य बनाइए, और 9 में एक भी ओबीसी नहीं, उस 9 में एक भी आदिवासी नहीं, उस 9 में 85% आबादी का मात्र एक आदमी। ये सारे सवाल तो हम लगातार सुन रहे हैं, और इस पर हम उस सवाल को दिखा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सवाल यश जी यहाँ पर ये है, यही तो पक्षपात है, यही तो छुआछूत को बढ़ावा देता है। सत्ता पक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है कि आप सबकी जातियों की बात करते हैं और जब खुद की जाति की बात आती है तो आप बताने से इनकार करते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, ये जानना समझने की कोशिश। ठीक है, मैं देवलाल जी के पास जाता हूं। देवलाल जी, कुछ कुल मिलाकर यहां पर आपत्ति ये कि सदन में किसी की जाति को लेकर सवाल क्यों पूछा जा रहा है, और जाति जनगणना का सवाल। आ रहा हूं, एक मिनट यश जी, आ रहा हूं, एक यश जी आ रहा हूं, चुभेगी ये बात। यश जी आ रहा हूं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे मैं आपके पास आता हूं फिर से। देवलाल जी, सवाल सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि भाई हम अगर यह जाति जनगणना के ऊपर जब सवाल खड़े करते हैं, उसको चाहते हैं कि उस पर हो, भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान भटकाने के मकसद से ये तमाम चीजें करती है, और यही जो सवाल पूछा गया जाति को लेकर, यह भी उसी का एक मकसद नजर आता है। बताइए देवलाल जी। देखिए, इस वक्त इस देश में कांग्रेस जो काम कर रही है वो जाति से जाति, धर्म से संप्रदाय को बांटने का काम इनका आज का कोई नया नहीं है, इनका पुराना काम है। अंग्रेज चले गए लेकिन इनको छोड़ के गए हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ विदेशी ताकतें जुड़ी हुई है जो देश को बांटना चाहती है। देश जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें रुकावट पैदा करने का काम ये कांग्रेस वालों का काम है। और जाति बताने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मैं देवलाल ठाकुर लिख रहा हूं, मेरी जाति पूछे जाएंगे, हल्बा जाति आदिवासी समाज से आता हूं, ऐसा मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। कहीं पे भी पूछ ले, सदन में पूछ ले, रोड में पूछ ले, चौराहे में पूछ ले, इस पर किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आज ये लोग संविधान को बदलने वाली बात के आरोप हम पर मढ़ते थे, आज ये खुद संविधान बदलने जा रहे हैं। क्या जातियों के लिए संरक्षण संविधान में नहीं दिया गया है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तो ये लोग मानते हैं ना, उस पे तो सारी रचना की हुई है ना, तो आप उसके विपरीत जाकर फिर इस तरीके की बातें कैसे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस इस देश को फिर से जाति वर्ग में बांटने की एक जो मंशा है उसको जन्म दे रही है, और आगे चल के कांग्रेस की इस नीति और रणनीति के कारण देश बिखराव की ओर आगे बढ़ेगा और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाएगा। गांव में अगर जाति से जाति देवलाल जी, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने सदन में कहा कि चाहे आप विपक्ष के नेताओं का जितना मजाक उड़ा लें, जितना मजाक कर लें, जाति जनगणना हम करा कर रहेंगे। वो चेतावनी भी दे रहे हैं सीधे सीधे आपको। बताइए क्या कहेंगे देवलाल जी। देखिए, किसी से जाति पूछना उस मजाक नहीं है। पहली बात तो यह है, अब जिनकी जाति नहीं होगी तो उनको भले मजाक लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं तो आपको मजाक नहीं लगेगा। आप किस जाति के हैं आप तुरंत बता देंगे, या मैं दोनों प्रवक्ता भाइयों से भी पूछूंगा तो वो भी बता देंगे। लेकिन अगर किसी को मजाक लग रहा है तो मैं नहीं समझता कि उसको क्या है, उसकी जांच का विषय है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कहां से कराएंगे, किससे कराएंगे? आखिर आपका संविधान से विश्वास उठ गया है, सरकार से विश्वास उठ गया है क्या विपक्ष का? ठीक है, अभी जी जवाब दीजिएगा इसका सवाल। सीधे सीधे देवलाल जी कह रहे हैं कि भाई अगर जाति के बारे में पूछ लिया तो इसमें क्यों इतना बुरा लग गया, इसमें क्या गलत हो गया, उसको लेकर अपमान क्यों लग रहा है,
और इसमें चाहे मजाक उड़ाने की बात क्यों कांग्रेस पार्टी के लग रही है, क्योंकि आप तो जनगणना की बात कर रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, लोगों के घरों पर जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि वो किस जाति के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, यही आपकी मांग है। तो फिर सवाल क्यों, उस पर इतना बवाल क्यों? देखिए हितेश जी, देवलाल जी जो अभी मैं उनके वक्तव्य को सुन रहा था, पहले तो वो ये तय कर ले भारतीय जनता पार्टी कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानती है कि नहीं मानती। जब हम पुराने इतिहास पर चले जाएं तो किस बात पर आज जाति सूचक शब्दों के कारण, जाति सूचक बातों के कारण, किस कारण से वहां पर पहले मतभेद हुआ करते थे। अरे सुन लीजिए देवराज जी, सुन लीजिए। अरे बिना उसके देवलाल जी आपके पास आ रहा हूं, रुकिए एक बार बोलने दीजिए। आपकी बात करें, आप मत बताइए संविधान अंग्रेजों की गुलामी में आपके लोग लिप्त थे, मत बताइए आप संविधान और लोकतंत्र। अरे गुलामी आप जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान बने और जाति सूचक शब्दों का उच्चारण बंद हो, महात्मा गांधी जी ने मलबा तक साफ करा, ये वो लोग थे। तो इस भाव को, इस बातों को समाप्त करने के लिए हितेश जी, जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने और इस समाज ने और हिंदुस्तान ने लड़ी है, वो अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा शामिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अमीर और गरीब में दूरी बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम करना चाहती है। अब जाति और फलों की दुकान पर जाति लिख दो। योगी जी ने हाल ही में कहा कि आप किस जाति में, किस नाम के, अरे नाम से मतलब क्या है? और अंग्रेज चले, राहुल गांधी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का व्यक्ति है, लेकिन आपको नाम बताने का, आप बताएंगे कि दलित है, आप बताएंगे कि वो सवर्ण है, क्या ये बताइए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लिहाजा उनकी पार्टी के नेता ने भी जो अपनी बात रखी। एक मिनट अमित जी आ रहा हूं, ठीक है अमित जी, थोड़ी संक्षेप में रखते क्योंकि समय की कमी मेरे पास में। अमित जी थोड़ा संक्षेप में बात रखते ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं देवलाल जी, उनका सीधा सीधा अखिलेश जी का ये कहना है, अखिलेश जी का, कि भाई मुझे मंदिर में हवन पूजन करने से रोका गया, जब मैंने सीएम हाउस खाली किया तो बकायदा वहां पर गंगा जल से उसे धोया गया। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? और ये तब तमाम चीजें होती हैं तो इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं और फिर वहीं आप जाति को लेकर सवाल करते हैं। इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, बाकी क्या कहेंगे देवलाल जी? देखिए मैं ये इनके साथ क्या हुआ उस चीज से मैं अभिनंदन हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ। राम मंदिर में हमारा आदिवासी क्षेत्र है कांकेर लोकसभा, वहां का जो बैगा है आदिवासी समाज का पूजा करता है, उनको उस पूजा प्रतिष्ठान पे बुलाया गया था। तो ये तो आदिवासी समाज के लिए सम्मान की बात हुई ना। ये हमारा आदिवासी समाज का बैगा भी वहां पूजा पाठ करने गया था। मैं नहीं समझता कि इस समय देश में किसी भी धर्म धार्मिक मंदिर में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए निषेध होगा। हर वो व्यक्ति जिसकी आस्था है, भगवान में आस्था है, प्रभु में आस्था है, उन लोगों के लिए मंदिर के द्वार खुले हुए हैं। और गंगा की क्या, मन चंगा तो कटौती में गंगा, आप पानी को भी गंगा जल स्वीकारेंगे तो वो गंगा बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है यश भारती जी एक सवाल, क्योंकि जब भी हमने देश की सियासत में देखा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सियासत हो या बिहार की सियासत हो या बाकी अन्य राज्यों की कई जगहों की सियासत हो, और उसके बाद उनके नाटक करके पैर धुलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है क्या शर्म उड़ाने की बात करते हैं? एक मिनट अमित जी, एक मिनट रुकिए, सवाल मेरा यश जी, सर्वहारा पार्टी है, यश जी सर्वस्पर्शी पार्टी है। इनकी आवाज थोड़ा कम कीजिएगा, एक मिनट। यश जी से सवाल करें। यश जी, राजनीतिक परिवेश में उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत हमने देखी है, बिहार में जिस तरह की सियासत हमने देखी है, जातियों के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक दल अपने तमाम रणनीतियों को बनाते नजर आते हैं, उनके लिए तमाम योजनाओं की बात होती है, सब कुछ होता है। तो जातियों के आधार पर राजनीति तो होती रही है, अब जाति को लेकर जब सवाल हुआ तो इस पर इस तरह का बवाल, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप इसको किस तरह से व्याख्या करना चाहेंगे यश जी? हितेश जी मेरी बात को पूरा आने दीजिएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े लोगों को, 85% आबादी को अपमानित करने का काम किया जाता है। अभी देवलाल ठाकुर जी अपनी जाति बता रहे थे, आदिवासी होना बता रहे थे। कल्याण सिंह जी, जो मैंने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा। पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी ने इस पे आपत्ति रखी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने इस पे आपत्ति रखी कि इस पूरे आंदोलन में ओबीसी वर्ग रहा, आदिवासी वर्ग रहा, देश का हर व्यक्ति रहा, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं, उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं? वही कल्याण सिंह
जी को 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी अपमानित होने के कारण, वही उमा भारती जी को पार्टी छोड़नी पड़ी अपमानित होने के कारण। अपमान किस चीज का? अपमान उनकी जाति का, उनके वर्ग का, वही 85% आबादी का, जिसको घुटन हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो जाति के आधार पर शोषण करती है, जो जाति के आधार पर पिछड़ापन देखना चाहती है, यही वो झगड़ा है, यही वो ओबीसी को चाहे एसटी को चाहे एससी को। देवलाल जी, जो 44 साल की उम्र में कहता है हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं और पार्टी छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, कहीं पर भी इसको धर्म, आस्था और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। यही तो कह रहा हूं मैं कि इनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जो जातिगत जनगणना कराने के लिए देश में इस तरीके से हलाहल मचा के रखे हैं, कौतूहल मचा के रखे हैं। चलिए, कुल मिलाकर आज की चर्चा का लब्बो-लुबाब भी यही कि जाति को लेकर सालों से जिस तरह से एक द्वंद्व देखने को मिलता रहा है, जातियों के नाम पर जिस तरह से सियासी रोटियां सेकी जाती रही हैं, कमोबेश फिर से इस वक्त वही चल रहा है। सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ जाति और जाति जनगणना को लेकर जिस तरह के सवाल और हंगामा मचा हुआ है, असल मुद्दे के पीछे। लेकिन जाहिर तौर पर अगर इसको गंभीरता से लेने की बात करती हैं तो क्या इस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है? सवाल पूछा जाना जाति को लेकर क्या सही है, क्या गलत है? ये तमाम कई तरह के सवाल है जो अब आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि जनता ही जानती है सब कुछ कि वो क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।